गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर थोड़ा टाइम कम होने के कारण मैंने आप लोगों को 8 नंबर तक के क्वेश्चन कराए थे। रिवीजन वर्क के अंदर चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 8 तक कराए थे स्टूडेंट। चलो हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। लगभग आपके पेपर के अंदर ऐसा सम होगा। लाइक पढ़ो 9 नंबर का क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 3:5:10। यानी कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल का रेशियो 3:5:10 है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हर एक एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। लाइक इसके लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे। तो भाई 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल क्या बनाएंगे स्टूडेंट? एबीसी। चलो मैंने आपको एक गुरु मंत्र दिया है तो भाई एंगल का रेशियो प्रेजेंट हो तो पीछे x लगा देना है। लाइक चलो 3:5:10 तो एंगल ए कितना लेंगे भाई? 3x। एंगल बी कितना लेंगे? 5x। एंगल सी कितना लेंगे भाई? 10x। और साइड में लिखेंगे भी एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल बी इज इक्वल टू 5x, एंगल सी इज इक्वल टू 10x। हमें फाइंड करना है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हर एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। अगर स्टूडेंट आप ध्यान रखोगे ये वाले सम में तो 10 और 11 आप खुद कर पाओगे और वो आपको खुद भी करने हैं। लाइक सेम सी जैसे। तो चलो सबसे पहले हमारा ट्राइंगल एबीसी है, सारे एंगल फाइंड करने हैं। और आपको पता है कि ट्राइंगल की 3 एंगल का प्लस कितना होता है भाई? 180 होता है। कितना होता है भाई? तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो 3x प्लस 5x प्लस 10x इज इक्वल टू 180। तीनों का प्लस करो 18x इज इक्वल टू 180। therefore x is equal to 180 upon 80। therefore x is equal to 10। बोले ऐसे x फाइंड कर सकते हो। x फाइंड करने के बाद तीनों एंगल फाइंड करने। तो भाई एंगल a इज इक्वल टू 3x, तो 3 × 10 इज इक्वल टू 30। एंगल b इज इक्वल टू 5x, तो 5 × 10 इज इक्वल टू 50। और एंगल c इज इक्वल टू 10x, तो 10 × 10 इज इक्वल टू 100। ऐसे हम लोग रेशियो वाला सम कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन 10 नंबर है, सेम क्वेश्चन 11 नंबर है। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में फाइंड करने ताकि हमारी थोड़ी स्पीड बढ़े, पेपर से पहले पूरा रिवीजन हो जाए। बराबर है ना? कर सकते हो, ये पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। चलो फटाफट, चलो 12 नंबर के अंदर जाए। 10 और 11 होमवर्क में करने। 12 नंबर के अंदर जाए स्टूडेंट। चलो 12 नंबर का क्वेश्चन, इन ट्राइंगल XYZ। आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। चलो 12 नंबर का क्वेश्चन, इन ट्राइंगल XYZ। सबसे पहले ट्राइंगल XYZ बनाएंगे। चलो उसके अंदर है एंगल x इज इक्वल टू a प्लस 10, एंगल y इज इक्वल टू
ए प्लस 30 और एंगल जेड इज इक्वल टू ए माइनस 10। हमें फाइंड करने तीनों एंगल। सेम मेथड अभी थोड़ी देर पहले की वो ही मेथड का हमें यूज करना है। क्या लिखेंगे? ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा? 180। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। तो a प्लस 10 प्लस a प्लस 30 प्लस a माइनस 10 इज इक्वल टू 180। देखो प्लस 10 माइनस 10 कट हो जाएंगे a यानी कि 3a प्लस 30 इज इक्वल टू 180। चलो प्लस 30 को सामने ले जाए, 3a इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो 3a इज इक्वल टू 150। therefore a is equal to 150 upon 3, therefore a is equal to 50। चलो a की वैल्यू मिल गई। इसके ऊपर से तीनों एंगल फाइंड कर लेने। लाइक चलो पहले एंगल x फाइंड करना है। आप नीचे फाइंड करोगे, देखो एंगल x इज इक्वल टू a प्लस 10 इज इक्वल टू a की वैल्यू 50 लेके चलना है। 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। चलो फिर एंगल y इज इक्वल टू a प्लस 30 इज इक्वल टू 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 और एंगल z इज इक्वल टू a माइनस 10 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। आगे आंसर कर सकते हैं ऐसे। चलो स्टूडेंट हो गया। अब नीचे लिखा है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर स्टूडेंट पेज नंबर निकालेंगे 95 पेज नंबर। एग्जाम्पल नंबर 1 95 पेज नंबर एग्जाम्पल नंबर 1। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? उसके अंदर फिगर पेपर में नहीं होगी, आपको खुद बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ के कि भाई लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी कि ऐसे बनाएंगे लाइन PQ। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है स्टूडेंट। लाइन PQ, दूसरी लाइन कौन सी भाई? RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है। फिर ऐसा पूछे एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज इक्वल टू कितना है भाई? 5:7। चलो तो ये एंगल ऐसे लिखेंगे, रेशियो आए तो पीछे क्या लगा देना है भाई? x। तो एंगल POR इज इक्वल टू 5x। दूसरा क्या लिखेंगे? एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x। अब नजर करो, आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है भाई? चारों एंगल फाइंड करने हैं। पेपर के अंदर कोई एक या तो दो ही एंगल आएंगे, सारे एंगल फाइंड करने के नहीं होंगे। तो जितना मांगा हो उतना फाइंड करना है। चलो जरा नजर करें पहले POR यानी कि ये वाला एंगल। दूसरा एंगल कौन सा? ROQ यानी कि ये वाला एंगल। स्टूडेंट ये दोनों एंगल तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। कौन से एंगल है भाई? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एंगल का प्लस कौन सा होता है भाई? तो 180 होता है। तो क्या लिखेंगे? एंगल
POR एंड एंगल दूसरा कौन सा भाई ROQ R लीनियर पेयर ऑफ एंगल लीनियर पेयर है तो स्टूडेंट दोनों का प्लस कितना होगा 180 होगा तो क्या लिखेंगे एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 तो 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 12x is equal to 180 therefore x is equal to 180 upon 12 therefore x is equal to कितना आएगा कट करेंगे तो भाई 15 आएगा ऐसे बोलो आवड़ेगा कि नहीं आवड़ेगा कैन यू डू इट और नॉट ओके चलो ये x मिला इसके ऊपर से दोनों एंगल फाइंड कर ले तो भाई एंगल POR इज इक्वल टू 5x तो 5 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 75 एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x तो 7 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 105 आपको इन दोनों में से कोई एक ही एंगल फाइंड करना होगा चारों फाइंड करने के नहीं हो बोलो कर सकते हैं वाला सब क्योंकि 2 मार्क में आएगा और 2 मार्क में कोई एक ही एंगल फाइंड करना होगा कैन यू डू इट फाइनल लॉक किया जाए ओके चलो फिर असाइनमेंट के अंदर है 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तो भाई 6.3 एक्सरसाइज में जाएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 6.3 के अंदर जाएंगे सॉरी भाई 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 है स्टूडेंट तीनों मोस्ट आईएमपी सम है ये आपको पक्के आने चाहिए समझ गए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 तीनों आपको पक्के आने चाहिए चलो पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं थोड़ा इजी है तो जल्दी से पूरा हो जाएगा चलो क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर बनाओ टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 104 निकालो 104 क्वेश्चन नंबर 5 चलो 104 पे क्वेश्चन नंबर 5 उसकी फिगर बनाया तो भाई इन फिगर AB और CD AB पैरेलल CD ये AB लाइन और ये नीचे वाली CD लाइन दोनों एक दूसरे को क्या है भाई पैरेलल तो भाई AB पैरेलल CD चलो AB पैरेलल CD फिर एंगल चलो अगर एक ट्रायंगल है इसकी फिगर पेपर में मिलेगी स्टूडेंट आपको ये तीनों सम पक्के कर देंगे तीन में से कोई एक आपकी खबर अंतर पूछेगा चलो एंगल यहाँ पर PQR ट्रायंगल है चलो फर्स्ट है एंगल APQ ये वाला कितनी डिग्री का है भाई 50 डिग्री दूसरा एंगल आपके पास है एंगल PRD देखो PRD ये एक्सटीरियर एंगल है कितनी डिग्री का है भाई PRD 127 स्टूडेंट यहाँ पर x है यहाँ पर y है आपको x और y फाइंड करने कैसे फाइंड करेंगे लाइक सबसे पहले देखो मैं जहां पर फिंगर घुमा वहां पर देखना देखो यहाँ पर एक z बनता है स्टूडेंट तो भाई एंगल APQ और दूसरा एंगल PQR ये दोनों मिलकर Z बनाते हैं यानी ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है कौन से एंगल है भाई ऑल्टरनेट एंगल और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल मेजर के होते हैं यानी कि 50 है तो x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 50 तो क्या लिखेंगे एंगल APQ इज इक्वल टू देखो ये वाला APQ
इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। चलो एपीक्यू कितने मेजर का है, 50, और इज इक्वल टू पीक्यूआर यानी कि क्या है भाई, एक्स। एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स इज इक्वल टू 50। आ गया आंसर कि नहीं आया? एक्स इज इक्वल टू कितना आया भाई, 50। चलो दूसरा वाई फाइंड करना है स्टूडेंट। ये पीआरडी एक्सटीरियर एंगल है और इसके दो फॉर्मूला बनेंगे। एक फॉर्मूला बनेगा एंगल पी आर डी प्लस अंदर वाला एंगल आर इज इक्वल टू 180। दूसरा एक फॉर्मूला बनेगा एंगल पी आर डी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। देखो क्यू हमारे पास रेडीमेड है, एक्स वाई मिल जाएगा, तो ये y के लिए एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे भाई, एंगल पी आर डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, एंगल P प्लस एंगल Q। ये दोनों ये फॉर्मूला बनता है। PRD का फॉर्मूला कौन सा भाई, एंगल P प्लस एंगल Q। PRD हमारे पास है 127 इज इक्वल टू P यानी कि y है और प्लस Q यानी कि क्या है भाई, x यानी कि अभी आपने फाइंड किया 50। चलो 50 को उठाकर इधर लाए तो 127 minus of 50 is equal to y, therefore y is equal to 77। बोलो ये सब कर सकते हो भाई कि नहीं कर सकते हो? चलो हो गया सब, आगे बढ़े। चलो ये सारे सम करने के तीन में से कोई एक आपको मिलने वाला है, आपकी खबर अंदर पूछने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जाए, उल्टे जाते 4 के अंदर। इन अ फिगर 6.31 PQ पैरेलल ST, यानी कि देखो ये PQ लाइन और ये ST लाइन, ये PQ और ST एक दूसरे को पैरेलल है स्टूडेंट। फिर हमारे पास है एंगल PQR, यहां पर आ रहा है एंगल PQR इज इक्वल टू 110। ये वाला कितने का है भाई, 110। दूसरा एंगल RST, देखो RST, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है भाई, 130। तो हमें फाइंड करना है एंगल QRS, ये वाला एंगल फाइंड करना है। स्टूडेंट मैंने आपको सिखाया था कि भाई जब भी ये सम पेपर में आए, यहाँ पर एक क्या बनाएंगे भाई, डॉटेड लाइन बनाएंगे, AB डॉटेड लाइन बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे भाई, AB। चलो बन गई स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, देखो ये 1 2 3 ये तीनों एंगल मिलके पूरी एक स्ट्रेट लाइन बना दे। स्ट्रेट लाइन मतलब ये तीनों एंगल का प्लस 180 होगा। अगर हम लोग ये वाला एंगल यानी कि देखो QRA लाइन, दूसरा ये वाला एंगल यानी कि QSRB लाइन, और ये तीनों का प्लस करें तो 180 हो जाएगा। तो वो कैसे मिलेंगे, तो स्टूडेंट देखो ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल है। और स्टूडेंट इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
ये इनके ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दोनों का प्लस कितना होता है भाई 180। सेम ये दोनों भी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ये दोनों का भी प्लस कितना होगा भाई 180 होगा। फिर ये तीनों का प्लस 180 शो करके हम लोग क्या कर सकते हैं भाई एंगल QRS फाइंड कर सकते हैं। चलो पहले ये दो एंगल यूज करें, क्या लिखेंगे ये वाला एंगल PQR, क्या लिखेंगे एंगल PQR प्लस ये नीचे वाला एंगल ARQ इज इक्वल टू 180। चलो ये कितने का है भाई 110 प्लस एंगल ARQ is equal to 180. Therefore, angle ARQ is equal to 180 minus 110. Therefore, angle ARQ is equal to कितना आया भाई 70। देखो ये 70 का मिल गया, अब ये वाला फाइंड करना है। चलो अब ये साइड वाले दो एंगल देखेंगे। देखो एंगल TSR, देखो ये वाला एंगल TSR, और अब ये वाला एंगल यानी इधर से शुरू करेंगे BRS, एंगल TSR प्लस एंगल BRS इज इक्वल टू 180। चलो TSR कितने का है भाई 130 प्लस एंगल BRS इज इक्वल टू 180। Therefore, angle PRS is equal to 180 minus 130. Therefore, angle PRS is equal to कितना आया भाई 50। चलो ये वाला कितने का आ गया भाई 50। चलो भाई तीनों एंगल का प्लस कितना होगा भाई 180। चलो यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये दो और ये जो आपको फाइंड करना है, कौन सा फाइंड करना है QRS। तो क्या लिखेंगे यहां से शुरुआत करेंगे, देखो एंगल ARQ प्लस दूसरा बिटवीन वाला एंगल QRS प्लस तीसरा ये वाला एंगल BRS, एंगल BRS इज इक्वल टू 180। इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट स्ट्रेट एंगल, क्या लिखेंगे भाई स्ट्रेट एंगल। क्लियर। चलो इसमें AR जो आप लेकर आए कितना लेकर आए भाई 70 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल BRS यानी कि 50 इज इक्वल टू 180। तो 70 प्लस 50 120 प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180। Therefore, angle QRS is equal to 180 minus 120. Therefore, angle QRS is equal to 60. आ गया स्टूडेंट, कर सकते हो ऐसे, ये सब आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Without practice, you can't solve the sum. More and more practice. Do more and more practice, otherwise you can't solve the sum in a paper. चलो हो गया। अब 5th नंबर में ऊपर वाले सम में जाए, जो डबल मोस्ट IMP क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर बनाएंगे। चलो 3rd नंबर में जाए, इन फिगर 6.30 AB पैरेलल CD। स्टूडेंट ये AB और CD दो पैरेलल लाइन है, AB पैरेलल CD। चलो आगे बढ़ो। EF परपेंडिकुलर CD, देखो ये EF बना है, ये EF
परपेंडिकुलर CD, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल बाजू वाला 90 डिग्री है। EF परपेंडिकुलर CD एंड एंगल GED, देखो यहाँ पर G पॉइंट है, एंगल GED ये पूरा एंगल कितने का है भाई 126। यहाँ पर बाजू में लिख के रखते हैं एंगल GED इज इक्वल टू 126। फिर क्या है स्टूडेंट, फाइंड एंगल, पहला कौन सा फाइंड करना है, AGE ये वाला एंगल फाइंड करना है। जरा एक एक करके देखते जाते हैं। चलो पहला एंगल कौन सा फाइंड करना है, AGE। अब मैं जो बोलूंगा आप देखोगे, देखो AGED ये मिलकर पूरा Z बनता है भाई। फिर से देखो AGED ये मिलकर Z बनता है, Z बने तो वो एंगल कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि 126 है, तो ऊपर वाला भी कितना होगा भाई 126। तो लिखेंगे क्या, एंगल AGE इज इक्वल टू, देखो AGE इज इक्वल टू, इधर से शुरू करेंगे एंगल GED, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे भाई, ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर हमें कौन सा फाइंड करना है, देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल टू कितना होगा भाई 126। पहला एंगल आ गया 126 का। चलो सेकंड नंबर देखो, दूसरा एंगल फाइंड करना है आपको GEF। देखो ये GEF ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट फिर से देखो, ये हमारा पूरा एंगल कब है GED, ये पूरा एंगल 126 है, और ये हमारा GED दो एंगल से बना है, एक है GEF और दूसरा बाजू वाला है FAD। ये दोनों का प्लस करें तो GED मिलेगा। और उसके अंदर देखो ये बाजू वाला जो हमारा एंगल है, इसको निकाल देता हूं मैं, ये हमारा FED ये वाला एंगल कितने डिग्री का है भाई 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। क्या है भाई, परपेंडिकुलर, यानी कि अब हमें फाइंड करना है GEF। तो हमारा एंगल GED दो एंगल के प्लस से बनता है। देखो मैं लिखता हूं कि भाई एंगल GED इज इक्वल टू, इसका ही यूज करना है आपको, एंगल GED इज इक्वल टू पहला एंगल कौन सा, यहां से ये वाला है कि GEF, एंगल GEF प्लस बाजू वाला एंगल कौन सा, एंगल FAD। चलो ये वाला हमारा 126 है, इज इक्वल टू हमें GEF फाइंड करना है, और प्लस ये वाला कितना है भाई 90। चलो उठाकर इधर लेकर आए तो 126 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल GEF। देयरफॉर एंगल GEF इज इक्वल टू 36। चलो ये अंदर वाला एंगल कितने का आ गया भाई 36। हमें अब क्या फाइंड करना, अभी और भी कुछ फाइंड करना है, थर्ड नंबर का एंगल है, और ये सम मोस्ट आईएमपी सम है। थर्ड नंबर का एंगल है एंगल FGE, एंगल FGE ये वाला एंगल फाइंड करना है। चलो जरा नजर करो, FGE तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है, EFG ट्रायंगल है, तो GFE ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा 180। ये दो एंगल हमारे पास प्रेजेंट है, 36 है, E36 है, F90 है, G फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखता हूं इनर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कहीं पर से भी ले सकते हो, बट यहां से EFG प्रॉपर ऑर्डर में लिखे तो अच्छा लगता है। इनर ट्रायंगल EFG, एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180। चलो एंगल E कितने का है भाई 36 प्लस एंगल F कितने का है भाई 90 प्लस एंगल G
इज इक्वल टू 180. 36 plus 90 तो 126 plus angle G is equal to 180. Therefore angle G is equal to 180 minus 126. Therefore angle G is equal to 54. या तो देखो ये दोनों लीनियर पेयर ले लो तो भी आंसर आ जाएगा. G आया, 3 लेटर नोटेशन में लिखेंगे जो फाइंड करना है. Therefore क्या लिखेंगे, एंगल FGE is equal to 54. आगे तीसरा भी एंगल. बोलो ये सब पेपर में सपोज आपके आ गया, आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आना चाहिए. चलो हो गया, आगे बढ़े, पूरा करो जल्दी. चलो अब है 6.2 एक्सरसाइज हो गए. 6.3 एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 5 सम है भाई. 1 2 3 4 5. चलो 6. इसमें से एक सम आपको आएगा 5 में से. चलो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1. 6.3 क्वेश्चन नंबर 1. चलो क्या है भाई, नीचे फिगर है 6.39. पहले फिगर बना दे. कभी देखो साइड QP एंड RQ ऑफ अ ट्राइंगल PQR. चलो एक ट्राइंगल है PQR. चलो PQR और ये दो साइड कुछ प्रोड्यूस करती है. देखो क्या प्रोड्यूस करती है. प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T. यहां पर एक पॉइंट ऊपर S है और यहां पर एक पॉइंट T है. एक एंगल SER. देखो SER ये वाला एंगल कितनी डिग्री का है भाई, 135. स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल इसके साथ लीनियर पेयर बनाएगा. मतलब ये दोनों का प्लस कितना होगा, 180. इसके ऊपर से आपको ये एंगल P मिलेगा. सेम दूसरा भी एंगल PQT. ये वाला एंगल कितने का है भाई, 110. ये 110 इसके साथ लीनियर पेयर बनाएगा तो ये वाला कितने का होगा, 70. और आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, PRQ यानी कि एंगल R फाइंड करना है. बोलो हो सकता है तो क्या लिखेंगे, तो भाई फर्स्ट ये वाला लिखेंगे. तो भाई ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा भाई, एंगल RPS इज एन, थोड़ा सा लगना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल PQR. चलो ये दोनों का प्लस कितना होगा, 180. इसके ऊपर से क्या मिलेगा, एंगल RPS प्लस अंदर वाला एंगल P इज इक्वल टू 180.
चलो आरपीएस कितने का है 135 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180, therefore एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो एंगल पी इज इक्वल टू 45। चलो पी कितने का मिल गया 45। चलो अपनी फिगर में शो करेंगे एंगल पी 45। चलो अभी नीचे वाला लेंगे। चलो ये कौन सा एंगल है पी क्यू टी, कौन सा एंगल है पी क्यू टी, तो क्या लिखेंगे एंगल पी क्यू टी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। चलो तो ये दोनों का प्लस पीक्यूटी और क्यू 180 होगा, तो एंगल पीक्यूटी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। चलो तो 110 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110, therefore angle Q is equal to 70। चलो अभी तो हमें एंगल R फाइंड करना है, तो अभी ये ट्रायंगल के चलो ये Q हमें कितने का मिल गया है 70। चलो अभी ट्रायंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा 180, तो क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R is equal to 180। स्टूडेंट याद करो प्रीम खत्म हो गई है, अभी एक कर लो 10 के अंदर, तो थोड़ा आपको अच्छा दिखे। ये भी सम करना अच्छे से। चलो इसमें वैल्यू रखेंगे 45 प्लस एंगल भी कितना लेकर आए 70 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, दोनों का प्लस करें 115 होगा, एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 115, देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू कितना होगा भाई 65। हमें 3 लेटर नोटेशन में आंसर लिखना है, बाजू में क्या लिखेंगे देयरफॉर एंगल PRQ इज इक्वल टू 65। बोलो भाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो उसके नीचे वाला सम सेकंड नंबर स्टूडेंट, चलो उसके नीचे वाला सेकंड नंबर का क्वेश्चन। चलो फिगर बनाएंगे। इन अ फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62, x y z, एंगल x इज इक्वल टू 62 पे एंगल x y z ये पूरा एंगल इधर लिखा हो बाजू में
एंगल x 62, एंगल y इज इक्वल टू 54, तीसरा है 54। एक YO एंड ZO, ये YO और एक ZO आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY। देखो ये YO एंगल Y का बाइसेक्टर है, अरे देखो 54 है, नीचे वाला उसका आधा हो जाएगा। ये ZO एंगल Z का बाइसेक्टर है, सपोज एंगल Z हमारा 60 है, तो नीचे वाला कितने का होगा भाई 30 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल YOZ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो हमारे पास ये नीचे वाले दो एंगल होने चाहिए। लाइक देखो ये तो पूरा बाई 50, ये बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब पूरे एंगल के दो इक्वल टुकड़े कर दे। ये पूरा एंगल 54 का है, तो नीचे वाला 27 का आएगा। पहले z फाइंड कर ले, जब ये ट्रायंगल की देखो x हमारे पास है, y हमारे पास है, इसके ऊपर से z फाइंड करें, उसको आधा करें तो नीचे वाला एंगल मिलेगा। और इधर भी एक ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा भाई 180, उसके ऊपर से हमें कौन सा एंगल मिलेगा YOZ मिलेगा। कौन सा मिलेगा भाई YOZ। तो सबसे पहले ये सब में हमें z फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल XYZ एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। तो 62 प्लस 54 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। दोनों का एडिशन करो, 116 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। therefore angle z is equal to 180 minus 116, therefore angle z is equal to 64। चलो पूरा z 64 का मिला, हमें नीचे वाले एंगल फाइंड करने। देखो ये नीचे वाला एंगल, इसका नाम क्या बनेगा OYZ। फिर ये नीचे वाला z, उसका नाम क्या बनेगा OZY। तो अब लिखेंगे तो भाई OY and OZ are bisector of angle Y and angle Z। ये बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का मतलब पहले OYZ फाइंड करेंगे। एंगल OYZ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई एंगल y अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल y कितना है भाई 54 अपॉन 2 इज इक्वल टू 27। देखो ये जो मैंने डॉट किया था, ये एंगल हमारा कितने का आया भाई 27। चलो सेम OZY फाइंड करेंगे, तो भाई एंगल OZY इज इक्वल टू z का था एंगल z अपॉन 2 is equal to 64 upon 2 is equal to 32। चलो नीचे वाला एंगल z कितने का आया भाई 32। और अब ये ट्रायंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा भाई 180। यानी कि लिखेंगे कि भाई इन ट्रायंगल XYZ सॉरी YOZ, कौन सा ट्रायंगल भाई इन ट्रायंगल YOZ। देखो इसके तीन एंगल का प्लस कितना होगा 180। यानी देखो एक ये लिखेंगे, दूसरा ये लिखेंगे, तीसरा आपको जो फाइंड करना है पहले क्या लिखेंगे एंगल OYZ प्लस इन बिटवीन वाला एंगल YOZ प्लस इन तीसरे वाला एंगल कौन सा OZY इज इक्वल टू 180। चलो ये वाला एंगल कितने का है भाई 27 प्लस एंगल YOZ प्लस 32 इज इक्वल टू 180। दोनों का प्लस करो, सामने ले जाओ, एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 59। तो देयरफॉर इधर लिखता हूं, तो देयरफॉर एंगल
YOZ is equal to 121। बोलो कर पाओगे? ऐसे आवड़ेंगे सब? बोलो जा स्टूडेंट, मुझे पता है आप लोग थक चुके हो, तो भी एक सम कर लेते हैं। चलो हो गया, थर्ड नंबर का सम कर लेते हैं। चलो आज का लास्ट सम कर लेते हैं, फिर कल की वीडियो में नए सम देखेंगे। चलो थर्ड नंबर की फिगर है। इन अ फिगर 6.41 AB पैरेलल DE। देखो ऐसे EB है और इधर एक ट्रायंगल बना है। तो भाई AB और इधर नीचे क्या है भाई DE। चलो एंगल C यहां पर 53 है, यहां पर 35 है, और आपको फाइंड करना है एंगल DCE। ये वाला एंगल फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड दिस? तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला ZISI ऑल्टरनेट एंगल बनेगा। देखो यहां पर आप नजर करो, BAC को अभी भूल जाओ। देखो BAED पूरा क्या बना भाई? S बना। यार ये वाला एंगल 35 है, ये वाला भी कितने का होगा? 35। चलो पहले उनको लिख डाले क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। तो क्या लिखेंगे? एंगल BAE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखो BAE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एंगल AED लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भाई? ऑल्टरनेट एंगल। चलो हमारा BAE कितने का है भाई? 35। तो एंगल AED इज इक्वल टू 35। चलो ये 35 का हो गया। अब हमें C फाइंड करना है। चलो एक ट्रायंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा? 180। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल CDE एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। तो एंगल C प्लस 53 प्लस 35 इज इक्वल टू 180। तो एंगल C प्लस 88 इज इक्वल टू 180। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 88। तो एंगल C इज इक्वल टू 92। ये C 92 तो 3 लेटर नोटेशन में लिखिए। देयरफॉर एंगल DCE इज इक्वल टू 92। बोलो मेरे दोस्तों, कर सकते हो वाले सब कि नहीं कर सकते हो? लास्ट दो नहीं करोगे तो चलेगा, भले मैंने आपको भेजा है, बट वो दोनों नहीं करोगे तो चलेगा। क्लियर? मुझ पे भरोसा हो तो मत करना। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना रखे, बराबर है। कल और एक नया वीडियो आएगा। कल आप लोगों को लगभग 7 and 8 दोनों चैप्टर का वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा, बराबर है। फिर चैप्टर 10, फिर चैप्टर 11 आपको खुद करना है, कंस्ट्रक्शन में नहीं कराऊंगा। और हेरोस फॉर्मूला भी आपको खुद करना है। अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं करा दूंगा, क्योंकि मुझे चैप्टर 14 का रिवीजन कराना है। क्योंकि बहुत समय पहले हमने किया है, बहुत सारे स्टूडेंट भूल भी चुके होंगे, इसलिए 14 का रिवीजन सबसे पहले कराना है। क्लियर? यानी कि आपको सर्कल भी करा दूंगा, 14 भी करा दूंगा। हैरो के जो मैंने सम दिए वो आपको आते हैं, वो आप खुद कर सकते हो। 14 और सर्कल और 8 तीनों में करा दूंगा। 7, 8,
10 और 14। क्लियर स्टूडेंट? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, सम करने के लिए आपका खूब खूब शुक्रिया।